अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर तक हमने 10.4 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10.5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। वो कह रहा है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकंड, what is the frequency and time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 100 वेव्स पास करती हैं 20 सेकंड में, तो वेव्स की तादाद कितनी है? 100। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स, इसको हम n से जाहिर करते हैं और वो कितनी है जी? 100। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो 100 वेव्स हैं ये पास करती हैं किसी भी मीडियम में से 20 सेकंड में, यानी कि ये टोटल टाइम कितना लेते हैं? 20 सेकंड। अच्छा, इसको मैं कैपिटल T नहीं लिख रहा क्योंकि ये टाइम पीरियड नहीं है। ये टाइम पीरियड क्यों नहीं है? क्योंकि ये टोटल टाइम है 20 सेकंड और ये इस्तेमाल होता है 100 वेव्स के लिए। यानी कि वो ये कह रहा है कि 100 वेव्स कितना टाइम लेती हैं? 20 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? वो तो एक वेव का टाइम होता है, यानी कि एक वेव जितना टाइम लेती है वो टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये जो 20 सेकंड है ये एक वेव नहीं लेती, बल्कि 100 वेव्स मिलके 20 सेकंड लेती हैं, इसलिए मैंने इसको टाइम पीरियड नहीं लिखा। अच्छा, उसके बाद है जी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक तो हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फिर वो कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है और इसकी स्पीड भी कैलकुलेट करो। यानी कि जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं वो 6 सेंटीमीटर है। अगर आप इस 6 को 100 पे तकसीम करें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 6/100 और ये बन जाएगा मीटर, और ये कितना आएगा? 0.06 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है? एक तो हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है, और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और तीसरा हमने इसकी स्पीड जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव के लिए दरकार वक्त। अच्छा, यहां पे अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि 20 सेकंड में 100 वेव्स निकलती हैं। आम लफ्जों में यूं कह लें कि जो 100 वेव्स है ना वो 20 सेकंड लगाती हैं, तो एक वेव कितने सेकंड लगाती होगी? देखो, 100 वेव्स कितना टाइम लगाती हैं? 20 सेकंड। तो एक वेव कितना टाइम लगाएगी? 0.2 सेकंड। यानी कि इस 20 को 100 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है जी। तो T विल बी इक्वल टू स्मॉल t ओवर n, या फिर ये फार्मूला भी आप याद रख लें, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t ओवर n। कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड। स्मॉल t क्या है? टोटल टाइम। और ये जो n है ये क्या है? वेव्स की तादाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो t है वो हमारे पास 20 है और n हमारे पास 100 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/5 विच विल बी इक्वल टू 0.2 सेकंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उलट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1/t की इक्वल होती है। 1 वैसे आ गया और t हमने मालूम किया 0.2 है। तो अब इसका जो आंसर आएगा, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/0.2 तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 5 हर्ट्ज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने मालूम करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको तरतीब के साथ कर, बल्कि ये वाला स्टेप भी आप ऐसे यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है जी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v वैसे आ जाएगा, f हमारे पास 5 है, लैम्डा हमारे पास 0.06 है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। कैलकुलेटर पे आपने 5 ज़रब 0.06 लिखना है तो ये 0.3 आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है जी मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 10.6
ए वुडन बार वाइब्रेटिंग into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? जी वो ये कह रहा है कि एक लकड़ी का एक तख्ता है, जैसे हमने रिपल टैंक के अंदर पढ़ा था कि वो लकड़ी का एक तख्ता होता है जी, पानी की सतह को टच कर रहा होता है, तो इसी तरह लकड़ी का एक तख्ता है जो पानी की सतह को टच कर रहा है, जिससे उस रिपल टैंक के अंदर मौजूद पानी में लहरें पैदा हो रही हैं। किस किस्म की लहरें हैं? वो कह रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है, यानी कि एफ हमारे पास कितना है 12 हर्ट्ज़। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है वेवलेंथ? वो हमारे पास है जी 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस सेंटीमीटर को 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03 मीटर, ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देन एफ विल बी इक्वल टू 12 और लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.03। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.7। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर in 0.5 second. What is the period of the wave? What is the speed of the wave? And what is the wavelength of the wave? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है एक ट्रांसवर्स वेव है जी जो कि पैदा हो रही है स्प्रिंग के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है, यानी कि एफ कितना है 190 हर्ट्ज़। अच्छा, उसके बाद है ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर, यानी कि वो वेव कितना फासला तय करती है 90 मीटर, तो ये डी होगा। इसको हम वेवलेंथ क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये पूरी वेव जो है ना, ये टोटल जो फासला तय करती है वो वाला है। वो ये नहीं कह रहा कि एक वेव का फासला, एक वेव का फासला नहीं है, एक वाइब्रेशन का फासला वो नहीं कह रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि एक वेव जितना सफ़र करती है वो है 90 मीटर। ठीक है, और वो कितनी देर में करती है जी 0.5 सेकंड के अंदर, यानी कि टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है। अब यहाँ पे इसको मैं टाइम पीरियड नहीं ले रहा, क्योंकि रीज़न ये है कि वो ये नहीं कह रहा कि एक वेव के लिए जो वक्त दरकार है वो, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये वो टाइम है जो 90 मीटर का फासला तय करने में लगेगा। तो जाहिर है एक वेव को 90 मीटर का फासला तय करने में एक चक्कर मुकम्मल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा चक्कर मुकम्मल करने पड़ेंगे, और टोटल वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम होगा उसको फिर हम टोटल टाइम लेते हैं जो कि 0.5 सेकंड होगा। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है? वो कह रहा है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। एक तो हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमने वेव स्पीड मालूम करनी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव मालूम करनी है हमने। और व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और हमने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि लैम्डा हमने मालूम करना है। तो जिस तरह फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, इसी तरह टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 1/f। तो 1 वैसे आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 190। ठीक है, और ये यहाँ पे आप सेकंड इसको भी लिख सकते हैं, अगर मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.005 सेकंड। जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले वाली जो टर्म है वो एक बढ़ जाएगी, या कुछ कैलकुलेटर ऐसे भी हैं जिन पे डायरेक्ट ही 0.01 सेकंड जो है ये टाइम पीरियड आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने मालूम करना है जी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी के लिए अब चूंकि हमें अगर f और लैम्डा दिया हुआ है तो फिर हमें वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमें दिया हुआ है तो फिर उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू d/t, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी था। तो d हमारे पास कितना है, यहाँ पे 90 है जी, और टाइम हमारे पास कितना है 0.5। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 180
मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी जो है वो वेवलेंथ मालूम करनी है। तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला वही वाला जो वेव वाला हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर लगाया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जी, अब फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है और वेलोसिटी भी हमने मालूम कर ली है, लिहाजा लैम्डा हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो v ऐसे ही रहेगा, f इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास आएगा v ओवर f। ठीक है जी, तो v कितना है 180 और f कितना है जी 190। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.947 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आएगी। अगर हम इस 7 को ड्रॉप कर दें तो इससे पहले वाला जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 0.95 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।